नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं आदा सिन्हा करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन सी खबरें मुख्य समाचार में शामिल हुई है। मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोधियों पर साधा निशाना। मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के समर्थन में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया शहर में रोड शो। और कोरोना की जंग जीतने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी लौटे शहर के लोगों ने किया जमकर स्वागत। तो ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिला हाई स्कूल के मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान महागठबंधन पर जमकर बरसे। बुधवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री सह एनडीए प्रत्याशी सुरेश शर्मा के पक्ष में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिला स्कूल के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने उद्घोषण के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि तीर चलाइए, लालटेन बुझाइए और कमल खिलाइए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा और कहा कि विकास चाहिए या विनाश ये जनता तय करेगी। भाषण से पूर्व उन्होंने चीन के गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के 20 शहीद जवानों को नमन करते हुए बिहार की धरती को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार अंतिम पायदान पर खड़े गरीबों तक के लिए सोचती है। भारतीय जनता दल की मिलीजुली सरकार बनाएगी। भाजपा जनता दल को लेकर भी कुछ गलतफहमी लोगों के द्वारा पैदा की जा रही है, लेकिन मैं दो ठोक शब्दों में कहना चाहता हूं। क्रिकेट के मैदान में जिस प्रकार से आपने सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी देखी है, उसी तरह बिहार की राजनीति के मैदान में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जोड़ी है बहनों, उसी प्रकार की यह जोड़ी। लालटेन का युग समाप्त हो गया है, एलईडी का युग आ गया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तीर चलाइए, लालटेन बुझाइए और कमल खिलाइए। मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के समर्थन में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शहर में रोड शो किया। बुधवार को एनडीए प्रत्याशी सुरेश शर्मा के पक्ष में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रोड शो किया। यह रोड शो पानी टंकी चौक से शुरू होकर हरिसभा, मोतीझील, कंपनी बाग, टावर चौक होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। रोड शो के दौरान सड़क के किनारे भाजपा के तमाम समर्थक भगवा झंडे लेकर घंटों उनके इंतजार में खड़े थे। सुशील मोदी और सुरेश शर्मा को देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटी। कार और बाइक सवार सैकड़ों समर्थकों के साथ इस रोड शो में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत सूतापट्टी में फूलों की वर्षा कर की गई। कोरोना से जंग जीतने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी स्वस्थ होकर शहर लौटे। शहर में जगह जगह लोगों ने भव्य स्वागत किया। बुधवार को कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर वापस आ गए। आपको बता दें कि विजेंद्र चौधरी कोरोना संक्रमित हो गए थे। बुधवार को पटना से स्वस्थ होकर अपने घर वापस पर समर्थकों ने रामदयालु में उनका भव्य स्वागत किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हुजूम से विजेंद्र चौधरी ने हाथ जोड़कर उनके शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह आपकी दुआओं का ही असर है कि वह इतनी जल्दी ठीक हो गए। उनका स्वागत उनके समर्थकों ने जगह जगह फूल माला और फूलों की वर्षा कर की। इस दौरान रामदयालु से पंकज मार्केट उनके आवास तक हजारों लोग सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर उनका घंटों इंतजार कर रहे थे। उनकी एक झलक के लिए उनके समर्थकों में गजब का उत्साह था। जदयू के एमएलसी दिनेश कुमार सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया, जिसकी जानकारी जदयू के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी। बुधवार को इमली चट्टी स्थित जिला परिषद मार्केट स्थित जिला भाजपा कार्यालय में एनडीए के सभी घटक दलों के जिला अध्यक्ष ने एक साथ प्रेस वार्ता का किया आयोजन। जदयू जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सहनी ने बताया कि जदयू के प्रदेश महासचिव नवीन कुमार आर्य ने बिहार विधान परिषद के सदस्य दिनेश प्रसाद सिंह को उनके पार्टी विरोधी कामों के कारण 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी वीणा देवी वैशाली से लोजपा की सांसद है। वहीं उनकी पुत्री कोमल सिंह गायघाट विधानसभा क्षेत्र से लोजपा की अधिकृत प्रत्याशी है और दिनेश सिंह उनके पक्ष में मतदान करने को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं। इस कारण उनसे 10 दिनों के अंदर जवाब तलब किया गया है। देखिए, पिछले कई दिनों से पार्टी की जो विरोधी गतिविधि में हमारे पार्टी के जो विधान पार्षद है दिनेश प्रसाद सिंह जी, जो उनका कार्य लोजपा की जो प्रत्याशी हैं उनकी सुपुत्री कोमल सिंह के लिए उनके सहयोगी कुछ साथी लोग ने काम कर रहे हैं और उसमें
माननीय दिनेश प्रसाद सिंह का भरपूर सहयोग लोजपा प्रत्याशी को मिल रहा है, लेकिन कुछ कई दिनों से हमारे जनता दल यू के पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मतलब उनके द्वारा फ़ोन करके धमकाया भी जा रहा है। और कार्यकर्ताओं को, जब हमारा कार्यकर्ता नीतीश कुमार के पक्का सिपाही है, सिपाही के रूप में काम कर रहा है, और जब उन्हें मना कर दिया गया, मना करने पर उन्होंने कुछ अपने गुरुए को भेजकर, मतलब असामाजिक तत्वों के कुछ लड़कों को, कुछ बदमाशों को भेजकर घर पर डराने धमकाने का भी काम किए, गाली गलौज देने का भी काम किए। ये सब को देखते हुए उन्होंने हमें सूचना किया और हमने प्रदेश नेतृत्व की इसकी जानकारी दी, और प्रदेश नेतृत्व ने हमारी बात को सुनते हुए हमारे जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, बूथ लेवल से लेके पंचायत स्तर के कार्यकर्ता है, जो प्रखंड स्तर के हैं, उनकी भावनाओं से अवगत हुए और सारी बात को उन्होंने सुनकर और अविलंब उस पर कार्रवाई करते हुए माननीय दिनेश प्रसाद सिंह जी को पार्टी प्राथमिक सदस्य से 6 वर्षों के लिए निष्कासित भी किया। और आई विधानसभा क्षेत्र से गजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार झा के रोड शो में जगह जगह आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आई विधानसभा क्षेत्र में गजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार झा के द्वारा रोड शो किया गया। रोड शो के दौरान अशोक कुमार झा के काफिले में काफी संख्या में कार और मोटरसाइकिल शामिल थे। अशोक कुमार झा खुद मोटरसाइकिल पर सवार थे। काफिला और आई विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख गांवों से होकर गुजर रही थी। जगह जगह आम लोग अशोक कुमार झा का स्वागत कर रहे थे। इन लोगों का अभिनंदन अशोक कुमार झा हाथ जोड़कर स्वीकार कर रहे थे। रास्ते में बने मंदिरों में अशोक कुमार झा भगवान से जीत का आशीर्वाद भी ले रहे थे। अशोक कुमार झा ने बताया कि औराई विधानसभा क्षेत्र में अफसरशाही और घूसखोरी समाप्त करना मेरी पहली प्राथमिकता है और 90% जनता मेरे साथ है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण चुनाव को लेकर जितने भी प्रत्याशी हैं ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। महज 2 दिन बच चुका है और इसमें जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपनी जनसभाएं या रोड शो करने में शुमार है। हमारे साथ आज मौजूद हैं औराई विधानसभा क्षेत्र से गजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार झा। अशोक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, पूरे जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? जनता को संदेश क्या दे रहे हैं? घूसखोरी भ्रष्टाचारी से बचना है, औराई को बचाना है। हम तो जनता से एक ही बात कहे हैं कि विधायक को तनख्वाह मिलता है, ड्यूटी नहीं करता है। हम ड्यूटी करेंगे। 1,35,000 रुपया मिलता है तनख्वाह विधायक को, और जब इतना तनख्वाह मिलता है तो ड्यूटी क्यों नहीं करता है? एक अदना कर्मचारी या पदाधिकारी तनख्वाह लेते हैं तो काम करते हैं, तो या तो विधायक सबको तनख्वाह नहीं मिलना चाहिए, जनसेवा तब होगा, या तनख्वाह लेता है तो ड्यूटी करे। तो हम जनता से वादा किए हैं कि हम ड्यूटी करेंगे, एक नई परिपाटी चालू करेंगे जनता के बीच। हर 20 दिन पर 10 दिन हम ड्यूटी देंगे क्षेत्र में, बाकी तो ड्यूटी डेली है ही, और विधानसभा वगैरह सब करते ही हैं विधायक। हम जनता का विकास कराएंगे, घूसखोरी मिटवाएंगे। हम न घूस लेंगे और न किसी को लेने देंगे। हमारी लड़ाई दलालों से है, और ये लोकतंत्र में जो केवल दलाली का बिजनेस हो गया है उसको हम बंद करेंगे। पूरा जनता हमारे साथ है। 90% वोट हमारा है, 10% में ही कोई और होगा। सच्चाई औराई में आज यही है, और आप आए हैं तो आपको भी दिखाई दिया होगा। एक अपार समर्थन आपके रोड शो के दौरान मिल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन जब मैं इस औराई विधानसभा क्षेत्र में घुसा हूँ तो इतनी मतलब स्थिति इतनी खराब थी सड़कों की कि मुझे आने में इतनी कष्ट हुई। आखिर जनता जो है, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या सुगबुगाहट हो रही? सुगबुगाहट क्या? 90% हम वोट बता दिए आपको कि हमारा सुगबुगाहट की बात कर रहे हैं। जनता पूरा उलट के हमारे साथ आ गई है, और जनता अपना नौकर चुन रही है, विधायक नहीं। हमने वादा किया है कि मैं नौकरी की तरह काम करूंगा, और इसी कारण जनता मेरे साथ आई है। और वास्तव में हम जनता का नौकरी करेंगे और जनता का काम करेंगे। आपने वादा क्या किया है जीत के बाद? जीत के बाद यहाँ रास्ता नहीं है ब्लॉक तक जाने का, पहले उसको पुल बनाएंगे। जैसे अतरार घाट है, कटरा में है, कई पुलें हैं जिसको बनाना है। शिक्षा की व्यवस्था सरकारी स्कूल में सही नहीं है, उसको सही कराएंगे। हमने कहा है कि सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि जो नेता के बच्चे हैं वो उसी स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ेंगे।
हमने कहा है कि कार्यालयों में CCTV कैमरा लगवाएंगे। आप चौक चौराहा पर CCTV कैमरा लगाते हैं और गुंडा मवाली को पकड़ते हैं, लेकिन जहाँ घूस ऑफिसों में लिया जाता है उसमें भी CCTV कैमरा लगे। उसके बाद हम क्या है, काम के आधार पर वैतनिक व्यवस्था हो, जो काम नहीं करे उसको तनख्वाह मत दो। और यही सब कारण है कि जनता मेरे साथ है और हम जनता का वादा पूरा करेंगे। और चचरी से मुक्त कराएंगे। चचरी मुक्त तो हो गई, जब भी पुल बनेगा तो चचरी हट जाएगा। पुल जब बनवा देंगे चचरी हट जाएगा, रोड का विकास कराएंगे। अब मूल रूप से आप जो देख रहे हैं ये सड़कों की हालत ख़राब होती है, तो 8 इंची ढालना है तो 2 इंची ढलाता है, 2 इंची ठेकेदार और 4 इंची ऑफिस। जब घुसखोरी बंद हो जाएगा तो 8 इंची ढलाएगा, रोड टूटेगा ही नहीं। तो रोड अच्छा हो, शिक्षा का बेहतरी हो जाए, चिकित्सा का बेहतरी हो जाए। आज हॉस्पिटलों का क्या स्थिति है, हॉस्पिटल सब किसी में डॉक्टर नहीं है या डॉक्टर है तो काम नहीं करता है, दवा तो है ही नहीं। कोरोना काल में आप देखे हैं जांच कराने तक की सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। नोटबंदी से जो असर जनता के बीच पड़ा है उसका आप हालत देख लीजिए कि क्या है। जनता मालिक हैं, जनता का काम करेंगे, जनता के सेवक बनेंगे। और अभी तक का जो बिहार में कभी इतिहास नहीं बना वो हम इतिहास बनाएंगे, जनता के साथ रहेंगे। ये थे अशोक कुमार झा। इनका दावा है कि औड़ाई की 90% जनता इनके साथ सहयोग दे रही है और इन्होंने वादा किया है कि जीत के बाद ये पूरे औड़ाई की तस्वीर बदल देंगे, यानी चचरी मुक्त कर देंगे पूरे औड़ाई विधानसभा क्षेत्र को। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है,
और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। महागठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी की पुत्री अंकिता चौधरी ने शहर के कई जगहों पर जनसभा का आयोजन किया। बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील उनकी पुत्री अंकिता चौधरी ने ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाकर किया। पंकज मार्केट से शुरू उनका जनसंपर्क अभियान सिकंदरपुर, केदारनाथ रोड, कन्हौली वार्ड नंबर 47, 48, 49, चंदवारा मुकर्री, बीबी जान लेन, पीर मोमिन शाह मजार के पास स्लम बस्ती में, पुरानी गुदरी स्लम बस्ती, पुरानी बाजार, भगवानपुर गोबर सही, अघोरिया बाजार, बालूघाट सहित कई जगहों पर ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान किया। उन्होंने कहा कि बयानबाजी नहीं, अभी काम का समय है। मेरे पिता विजेंद्र चौधरी जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ होकर आपसे मिलने आएंगे। जी, आपको सहयोग दिख ही रहा है, नजर आ रहा है, मुझे तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जनसंपर्क वोट में भी परिवर्तित होगा। बिल्कुल बदलाव आ चुका है, सिर्फ घोषणा 10 तारीख को। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? मुद्दा वही है, जैसी परिस्थिति, जैसी समस्या आपने देखी है, सबसे पहले जल जमाव की स्थिति पे काम किया जाएगा। फिर ट्रैफिक की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ कुछ खुला ही नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी। तो समस्या बहुत सारी है, वक्त बहुत कम, सिर्फ काम करने पे ध्यान रखेंगे, सवालों का जवाब ज्यादा नहीं देंगे। एनडीए के प्रत्याशी मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने शहर के कई जगहों पर जनसभा का आयोजन किया। चुनाव प्रचार अभियान में महज कुछ घंटे ही बचे हैं, जिसे लेकर तमाम प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में पूरे जी जान से जुट गए हैं। बुधवार को एनडीए प्रत्याशी सुरेश कुमार शर्मा ने अपने जनसभा की शुरुआत वार्ड 38 दीपशिखा इनक्लेव से शुरू किया। इसके बाद उनका जनसंपर्क अभियान मारीपुर, पड़ाव पोखर, जिला स्कूल, पानी टंकी, जयप्रभा नगर समेत कई इलाकों में चला। सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि जनता से सीधा संवाद कर उनकी परेशानियों को जानकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वह अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ना ही जात पात पर। जनसभा अभी यहाँ से शुरुआत ही हुआ है। ये 36 नंबर वार्ड, कितना नंबर? 38 नंबर वार्ड से। और यहाँ के लोगों ने जिस बात को पानी पीने का, उसके लिए हमने एश्योरेंस दिया कि वो टेंडर हो चुका है और जो भी काम है वो काम चल रहा है, नाले वगैरह बने हैं। हम समझते हैं कि काफ़ी जनता को जो समस्या है ये जनसंवाद के द्वारा हम भी जानना चाहते हैं, ताकि जब जनता हमें चुन करके भेजेगी तो उनके कामों को हम टाइमली करवा दे। जो समस्या है, इसी उद्देश्य से ये जनसंवाद हर वार्डों में चल रहा है और उसका पूरा हम लोग लिखित ले रहे हैं कि उस काम को हम लोग कितने दिन में किस तरह से करवाएंगे। तो काफ़ी लोगों की सराहना है और सब लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल करके एनडीए की सरकार बनावे। प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी का विकासशील पुरुष है पूरे देश के पैमाने पर और
मुजफ्फरपुर के पैमाने पर आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर बनाने की जो उन्होंने आह्वान किया है उसमें हम लोग शागिर्द बनेंगे। संभावित है कि मुजफ्फरपुर बिल्कुल इस रीजन में स्मार्ट सिटी बनेगा, आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर बनेगा। तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी संजय कुमार ठाकुर ने नुक्कड़ सभा के दौरान आम लोगों से कहा कि 15 और 10 साल वाले नेता शहर की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिव के प्रत्याशी संजय कुमार ठाकुर ने शहर में कई जगहों पर नुक्कड़ सभा की। बनारस बैंक चौक और चंदवाड़ा में नुक्कड़ सभा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि 15 साल और 10 साल वालों को आप देख चुके हैं, शहर की बदहाली के जिम्मेदार यही लोग हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ, जहाँ जा रहे हैं काफ़ी खुश हो रहे हैं और काफ़ी मेरा प्रतिदिन मैंने अब हम भागदौड़ की स्थिति हमारी हो गई है। जब मैं चंदवाड़ा रहता हूँ तो ब्रह्मपुरा से फोन आता है, ये स्थिति अब बन गई है, हमारी से फोन आता है। दिन भर में काफ़ी डिस्टर्ब, मोबाइल अभी बंद हो गया तो डिस्टर्ब हो गया, ये हालात हो गया। और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ अपने सारे जो कार्यक्रम मेरा प्रचार का भी चल रहा है और जनता का जो हमको सपोर्ट मिल रहा है। संपर्क के दौरान हमने मुजफ्फरपुर के 49 वार्ड और 4 पंचायत का हर गली हर जगह जो हमने गया और जो मैंने देखा है, बद से बदतर स्थिति जो मुजफ्फरपुर की जो हालात जो बनी हुई है, घर घर में, अगल बगल में, मोहल्ले में, सड़क पर नाला का पानी उपट करके आज के दिन में भी लगा हुआ है, जो पिछले मार्च महीना से लेकर के आज तक कोई इसकी सूद लेने वाला नहीं है, न कोई प्रशासन देखने वाला है, न कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला है। आज मुजफ्फरपुर के जो आम नागरिक हैं, उनकी जो बेहाल की स्थिति में उनको अपने स्थिति पर जीने मरने के लिए मुजफ्फरपुर के सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने छोड़ रखा है। कोई मतलब नहीं है मुजफ्फरपुर के जनप्रतिनिधियों को। मुजफ्फरपुर की जो हालात आज के दिन में जो आम आवाम की है उसकी सूद ले, ये किन्हीं को मतलब नहीं है। विकास करना तो बहुत कोसों दूर की बात है। ये हालात मुजफ्फरपुर की है और मुजफ्फरपुर में चूँकि 7 तारीख को चुनाव होना है, मुजफ्फरपुर की आम आवाम, मुजफ्फरपुर की गार्जियन, दोस्त, माता, बहन, साथी जितने भी हैं, हमको लगता है कि एकदम मन बना लिए हैं। जिसने एक प्रतिनिधि ने जो मुजफ्फरपुर को 15 साल तक ठगा, दूसरा ने जो 10 साल ठगा, इसका जवाब देने के लिए वो मन बना चुके हैं। जगह जगह जो झंडे लगे हुए हैं पूरे घर पे, उस पर क्या कहना है? हाँ, मैं भी जब अभी घूमा है तो मुजफ्फरपुर में ऐसा मुझे देखने के लिए लगा है कि आज छोटी कल्याणी से लेके हरिसभा चौक वगैरह वगैरह मार्केट में जो देख रहे हैं, सड़क पर झंडा टंगी हुई है। इस पर तो प्रशासन को देखना चाहिए था, जो चुनाव आचार संहिता के तहत देखना चाहिए था कि इस तरह की हालात क्यों पैदा करके नहीं रखा है। ये जो स्थिति, अराजकता की जो स्थिति है, ये चुनाव आचार संहिता के दायरे में आता है। इस पर जो हमारे जो चुनाव आचार संहिता के जितने भी इस चीज़ को जो जिला के जो निर्वाचित पदाधिकारी से लेकर के सह निर्वाचित पदाधिकारी से लेकर के विभिन्न जो कोषांक बने हैं, सभी लोगों को देखना चाहिए जो यहाँ के जो हालात हैं। कहीं न कहीं चुनाव आचार संहिता के विरोध को दर्शाता है। ये दबाव का और यही मुजफ्फरपुर में सामंती सोच का परिचायक है। वह निरीह दुकानदार से लेकर के आम लोग इस झंडा के विरोध में कुछ बोल नहीं सकते। ये स्थिति है मुजफ्फरपुर की। आज भी ये स्थिति आज़ादी के बाद इस सामंती युग में मुजफ्फरपुर के लोग जीने के लिए आज भी अपनी ज़िंदगी जी करके बसर कर रहे हैं। ये हालात है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।